विद्यार्थियों कक्षा 10 विज्ञान के शॉर्ट आंसर्स की सीरीज का यह 13वां भाग है। इसमें हम देखेंगे पाठ 13 हमारा पर्यावरण से संबंधित जो छोटे प्रश्न हैं उनके उत्तर यहाँ पर हम देखेंगे। शॉर्ट आंसर्स जो आपसे परीक्षा में प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक पूछे जाते हैं, जो 1 नंबर के प्रश्न होते हैं, उन्हें लिखने में भी यह प्रश्न मदद करेंगे और 2 नंबर के जो प्रश्न होते हैं उन्हें लिखने में भी यह प्रश्न मदद करेंगे। यदि आप इन्हें देखते हैं, इन्हें तैयार करते हैं, तो आप परीक्षा में सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इन प्रश्नों को अवश्य देखें, अपने साथी में भी शेयर करें यदि आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन से हैं? उसका उत्तर होगा फलों के छिलके, केक एवं नींबू जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? पहला है बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। दूसरा है कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट बंद कर देना। तीसरा साइकिल से विद्यालय जाना या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। किसी पारितंत्र के घटक हैं। पारितंत्र के घटक कौन कौन होते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या उपरोक्त सभी। तो यह उपरोक्त सभी पारितंत्र के घटक होते हैं। हरे पादप किस पोषी स्तर में आते हैं? तो हरे पादप उत्पादक पोषी स्तर में आते हैं। सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा पारितंत्र महासागर होता है। एक पारितंत्र में मानव है। एक पारितंत्र मानव सर्वाहारी होता है। ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशक या एक ही दिशा में होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को अपना आहार बनाता है, क्या कहलाता है? तो यह कहलाती है आहार श्रृंखला। जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, तो ऐसे जीव अपघटक कहलाते हैं। वर्षा के पानी को एकत्रित करना व ऐसे उपयोग में लाना क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा वर्षा जल संग्रहण। अगला प्रश्न है, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। अगला प्रश्न, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण कितने प्रतिशत होता है? यह 10% होता है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण विश्व में मनुष्य के क्रियाकलापों से वातावरण का तापमान बढ़ने की घटना क्या कहलाती है? तो संपूर्ण विश्व में मनुष्य के क्रियाकलापों से वातावरण का तापमान बढ़ता है, वह घटना ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। अगला प्रश्न है, खाद्य जाल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा अनेक खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर मिलकर जटिल खाद्य जाल का निर्माण करती हैं, वह खाद्य जाल कहलाता है। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं? वह पदार्थ जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते क्या कहलाते हैं? तो ऐसे पदार्थ अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट किन्हें कहते हैं? उत्तर होगा उपयोग के उपरांत त्यागा गया पदार्थ जो वातावरण को प्रदूषित करता है, अपशिष्ट कहलाता है। अगला प्रश्न है, पोषण के आधार पर उपभोक्ताओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो पोषण के आधार पर उपभोक्ताओं को 3 वर्गों में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अगला प्रश्न है, ओजोन परत में छिद्र सबसे पहले कहाँ देखा गया? तो इसका ओजोन परत में जो छिद्र हुआ अंटार्कटिका में 1985 में देखा गया। ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 कारण लिखिए। तो इसके कारण हैं, वृक्षों की अत्यधिक कटाई से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि। दूसरा है जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों की मात्रा में वृद्धि। एरोसोल जैसे CFCs का AC व रेफ्रिजरेशन में उपयोग। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय प्रदूषक जो पदार्थ पर्यावरण को दूषित करते हैं पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। 3 अजैव निम्नीकरण प्रदूषक हैं, पहला प्लास्टिक, पॉलीथीन और कृषि रसायन। तो यह हमने देखा पर्यावरणीय प्रदूषक। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक और अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषकों में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो यहाँ अंतर हम देख रहे हैं, जैव निम्नीकरण प्रदूषक ये सूक्ष्म जीव द्वारा आसानी से अपघटित होकर सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं, जैसे जंतु एवं वनस्पति अवशेष व अपशिष्ट। और अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक ये वे पदार्थ होते हैं जो अपघटित नहीं होते, वह लंबे समय तक प्रकृति में बने रहकर पर्यावरण को हानि पहुँचाते हैं, जैसे पॉलीथीन और प्लास्टिक आदि। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में अंतर लिखिए। हम देखते हैं खाद्य श्रृंखला, पहला अंतर है उत्पादक व उपभोक्ता के मध्य पोषण संबंध का प्रदर्शन करती है, जबकि खाद्य जाल अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर मिलने से खाद्य जाल बनता है।
अगला है जीव संख्या कम होती है, खाद्य जाल में जीव संख्या अधिक होती है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है, तो खाद्य जाल में ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय परंतु साथ साथ बहुपथीय होता है। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा क्या है? तो वायुमंडल में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड व अन्य गैसें वर्षा जल के साथ क्रिया करके अम्ल रूप में बरसते हैं तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है वे जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं वह उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला प्रश्न है वे जीव जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अपघटक कहते हैं। जीवाणु व कवक उदाहरण हैं, यह अपघटक के उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न है स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत वह खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो इसका उत्तर होगा 1%। अगला प्रश्न है एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा प्रतिशत में अलग स्तर तक पहुंचती है? इसका उत्तर होगा 10%। किसी पोषक स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। चौथे पोषक स्तर के बाद किसी पोषक स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। अगला प्रश्न है जीवों के मध्य जब आहार श्रृंखला शाखान्वित होकर एक जाल बनाती है तो उसे आहार जाल या खाद्य जाल कहते हैं। आगे देखते हैं ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? उत्तर हुआ ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा अथवा एक ही दिशा में होता है। अगला प्रश्न है फसलों को रोग एवं पीड़कों से बचाने के लिए पीड़कनाशक एवं रसायनों का अत्यधिक प्रयोग होने से ये रासायनिक पदार्थ जल स्रोत में चले जाते हैं जिससे जल उत्तर होगा प्रदूषित हो जाता है। अगला प्रश्न है पीड़कनाशक जल में मिल जाते हैं तो किसके द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं? इसका उत्तर होगा पौधों द्वारा। अगला प्रश्न है पौधों द्वारा अवशोषित रसायन एवं पीड़कनाशक अंत में किसके शरीर में सर्वाधिक संचित हो जाते हैं? इसका उत्तर होगा मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक संचित हो जाते हैं। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक रसायनों एवं पीड़कनाशकों संचित होना कहलाता है, तो इसका उत्तर होगा जैव आवर्धन। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक रसायनों एवं पीड़कनाशक को संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है। प्रश्न है ओजोन का क्या कार्य है? जो ओजोन का कार्य होता है परावैंगनी किरणों से रक्षा करना। अगला प्रश्न है O3 या ओजोन का निर्माण कैसे होता है? तो इसका उत्तर होगा O2 अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण O+ यह टूट जाती है और ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन का एक और परमाणु मिलकर ओजोन बनाता है। अब अगला प्रश्न 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तीव्रता से गिरावट का कारण क्या है? तो इसका उत्तर है CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है CFC का उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर एवं अग्निशमन में करते हैं। अगला प्रश्न है CFC रहित रेफ्रिजरेटर किस सन से बनना शुरू हुए? तो यह रेफ्रिजरेटर 1987 के बाद बनना शुरू हुए। तो इस प्रकार से हमने देखा कक्षा 10वीं की विज्ञान का अंतिम अध्याय हमारा पर्यावरण, इसके हमने 1 लाइनर क्वेश्चन देखे। चैनल पर कक्षा 10वीं विज्ञान के सभी अध्यायों के 1 लाइनर क्वेश्चन और आपके विषय संबंधित सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर, पाठ के अंदर के प्रश्नों के उत्तर और अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर सभी चैनल पब्लिश किए जा चुके हैं। यदि आप सभी प्रकार के प्रश्न देखना चाहते हैं, अपने विषय संबंधित पुस्तक के प्रश्नों के उत्तर देखना चाहते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि सभी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। आगे भी आपको आपकी कक्षा से संबंधित या कक्षा 6 से 10 विज्ञान से संबंधित अन्य विषयों से संबंधित जानकारियाँ भी चैनल पर उपलब्ध होंगी, इसलिए चैनल पर समय समय पर विजिट करते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और यह जानकारी अपने साथियों में भी शेयर करें ताकि आपके सभी साथियों को महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध हो सकें। धन्यवाद।